हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुमार नॉलेज 2.0 पर। आज का टॉपिक है चट्टान रॉक के बारे में। इससे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें हम चट्टानों के ओरिजिन के बारे में बात करेंगे, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है और इसके तीनों टाइप्स इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में जानेंगे। चट्टानों से निकली हुई चीज़ें हमारी डेली लाइफ में बहुत ही यूज़फुल होती हैं। जैसे चट्टानों से निकले हुए चुंबकीय लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और प्लेटिनम जैसे महंगे धातु पाए जाते हैं और इनके चट्टानों में खुदाई करने पर हीरे भी निकलते हैं। तो अगर हम इन चट्टानों की उत्पत्ति के बारे में बात करें, इसकी ओरिजिन के बारे में बात करें, तो इसका ओरिजिन होता है ज्वालामुखी वॉल्केनो से। ज्वालामुखी का कनेक्शन अर्थ के मेंटल पार्ट से रहता है। अगर आपको अर्थ के मेंटल पार्ट के बारे में नहीं मालूम है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो डिटेल में बनाया है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको देख सकते हैं। अर्थ के मेंटल पार्ट में मैग्मा चैम्बर रहता है और मैग्मा बहुत ही अधिक मात्रा में ज्वालामुखी से हो करके बाहर निकलता है। अब मैग्मा क्या होता है? धधकता हुआ आग की लपट, धधकता हुआ आग की लपट, यही क्या है? मैग्मा। जैसे लोहा है, लोहा को खूब हीट करो, खूब एकदम गला दो, एकदम वो भी क्या बन जाएगा? मैग्मा बन जाएगा। मतलब एकदम पिघला दो, एकदम उसको लिक्विड फॉर्म में कर दो लोहे को, तो भी क्या हो जाएगा? मैग्मा। मैग्मा कहते हैं एकदम धधकता हुआ आग की लपट, उसी को मैग्मा कहते हैं। तो ये मैग्मा चैम्बर रहता है अर्थ के मेंटल पार्ट में और वहीं से मेंटल पार्ट से हो करके ये ज्वालामुखी के जरिए बाहर निकलता है और ज्वालामुखी के चारों ओर बहुत दूर दूर तक क्षेत्र में फैल जाता है। ज्वालामुखी के चारों ओर मैग्मा फैल जाने के बाद में जब यह ठंडा हो जाता है तो लावा बोलते हैं इसको, लावा बन जाता है और लावा के ऊपर मिट्टी जमा हो जाती है, मिट्टियाँ जमा हो जाती हैं। इसके मिट्टी जमा होते हैं, जैसे लोहा हो गया, सोना, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, प्लेटिनम और आदि तमाम प्रकार के मेटल्स जो हैं वो हमको इग्नियस चट्टान में मिलता है, इग्नियस रॉक में मिलता है। दूसरा हमारा आता है सेडिमेंट्री रॉक। अब क्या होता है, जो हमारा इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक के ऊपर बारिश हुई, अब बारिश हुई उसके बाद में पानी ऊपर से बह के नीचे की ओर आने लगा। उसी पानी की बहाव में छोटे छोटे टुकड़ों में जो इग्नियस रॉक कट कट करके नीचे बह करके आया और किसी स्थान पर जमा हो गया। वो जमा हो रहा है, परतों परत में जमा हो रहा है। अब उसी परत में, उसी लेयर में
कहीं पेड़ पौधे दब जा रहे हैं, कहीं मछलियाँ दब जा रही हैं, कहीं अन्य जानवर दब जा रहे हैं, तो उसी में दबते चले जा रहे हैं और ऊपर से एक एक लेयर बनता चला जा रहा है। तो यही प्रोसेस हजारों करोड़ों साल तक चलता रहता है और ये जो लेयर पर लेयर परत पर परत बनता चला जा रहा है, इकट्ठा होता चला जा रहा है, ये एक चट्टान का रूप ले लेती है और ये एक चट्टान बन जाती है। इस चट्टान को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, अवसादी चट्टान। इस चट्टान के उदाहरण हैं जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कॉन्ग्लोमरेट, नमक की चट्टान एवं लेक, सेल, खरी आदि। तो ये सब चट्टान अवसादी चट्टान है। इसमें वनस्पति और जीव जंतुओं की जीवाश्म भी पाई जाती है। जीवाश्म मतलब जीव का अंश। अब क्या होता है, जैसे ऊपर से इग्नियस रॉक आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है एक ही जगह पर, तो उसमें कहीं पेड़ पौधे जम जा रहे हैं, कोई जानवर उसी में दब जा रहे हैं, तो इनके दबने से मर जाते हैं और जो लकड़ी वगैरह है, जो पेड़ पौधे हैं, तो वो कोयला का रूप ले लेती हैं, कोयला बन जाती हैं। और जो मछलियाँ हैं और जो जीव हैं वो जब दब जाते हैं तो उनके जीवाश्म से पेट्रोलियम बन जाता है। तो इनसे पेट्रोलियम की भी प्राप्ति होती है सेडिमेंट्री रॉक से, क्योंकि हम लोगों को जो पेट्रोलियम है वो जीवाश्म से ही पाया जाता है। जैसे अभी पेट्रोलियम इराक में निकल रहा है, तो इसके निकलने का यही कारण है कि कभी ना कभी वहाँ पर जानवर दबे होंगे और उसी से हम लोगों को पेट्रोलियम मिलता है। अब इसका मेन रीज़न है डायनासोर्स। आप लोगों को तो ये मालूम ही होगा कि हजारों करोड़ों साल पहले डायनासोर्स थे, वो मर गए हैं और उनके जीवाश्म से हम लोगों को पेट्रोलियम प्राप्त होता है। तो ये सेडिमेंट्री रॉक से भी हमको पेट्रोलियम प्राप्त होता है और जो ऐसे परतदार होते हैं, चट्टान जो होते हैं, उनको हम सेडिमेंट्री